शह नशीन पर जलवाबार सादात इकराम उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस आलिम नबील फाजिल जलील मुबल्लिग मसलक आला हज़रत नाशिर मसलक आला हज़रत खलीफ़ा ताज शरीअत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला मदज़िल्लहुन नूरानी व हुफ़्फ़ाज़ इकराम व शुअराए इस्लाम व काबिल क़द्र सामईन इकराम और पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहाफ़िज़ दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल अजम व अरब फरमाते हैं, तेरे ग़ुलामों का नक्श कदम है राह खुदा। तेरे ग़ुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। समीम क़ल्ब से अजीज़म अब्दुल बासित क़ादरी रज़वी और उनके तमाम बिरादरान व रुफ़क़ा व अहलियान मोहल्ला गाज़ी मिल्लत कॉलोनी चंद्रान गुट्टा को गुलहाए तबरीक नज़र है, जिन्होंने अपनी मुश्तरका कोशिशों और काविशों से इस अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल जलसे शहीद आज़म व उर्स मुफ्ती आज़म व इस्लाह मुआशरा को मुनक़्क़िद किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है, सबको दारैन की रहमतें, नेमतें, बरकतें अता फरमा। गुफ्तो शुनीद से क़ब्ल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतशम व मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। मुझसे पेशतर आप हज़रात ने उलमाए हक़ के बेहतरीन मुदल्लल मुफस्सल खिताबात समात फरमाए। वक्त भी रोक रहा है और ये मौसम भी रोक रहा है। बहरहाल आपके साथ अपना भी नाम ग़ुलामों में दर्ज करवा लूँ, इसी नीयत से बैठा हूँ। अल्लाह ताला आपका आना, बैठना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और न सिर्फ आपके लिए, न सिर्फ इंतज़ामिया के लिए, बल्कि जमी अहले सुन्नत के लिए अल्लाह इसको हम सब के लिए ज़रिए नजात और रहमत और बरकत बनाए। आज की ये महफिल दो अल्लाह के महबूब बंदों से मंसूब है। एक शहीद आज़म है और एक मुफ्ती आज़म है।
तो बात समझने से ताल्लुक रखती है कि ऐसी आला किस्मत अल्लाह ने सिर्फ सुन्नियों को दिया है कि रसूल आज़म हमारे पास, फारूक आज़म हमारे पास, शहीद आज़म हमारे पास, इमाम आज़म हमारे पास, गौस आज़म हमारे पास, ख्वाजा आज़म हमारे पास, मुजद्दिद आज़म हमारे पास, मुहद्दिस आज़म हमारे पास, मुफस्सिर आज़म हमारे पास, मुफ्ती आज़म भी हमारे पास, सुन्नियों ही के पास। आपको ना खारजियों के पास ये मिलेगा, ना राफजियों के पास। ऐसी किस्मत अल्लाह ने ना खारजियों को दिया है ना राफजियों को, अल्लाह ने ये किस्मत दिया है तो सुन्नियों को। तो समझ लो दीन किधर है, दीनदार किधर है, हक किधर है, हक वाले किधर हैं। ना दाएं देखो ना बाएं देखो, बल्कि सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम का तुम चलते रहो। यही दुआ तो तुम करते हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ए अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तेरा एहसान हुआ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तो इन्हीं अल्लाह के महबूबीन का रास्ता इख्तियार कर लो, इंशाअल्लाह सीधे जन्नत में अपने आप को पाओगे। ना दाएं देखो ना बाएं। मैं आपको बिल्कुल कम वक्त में अहम बात समझा देना चाहता हूं। मुसलमानों, आज हक के दावेदार बहुत घूम रहे हैं। कोई कुरान हाथ में पकड़ के घूम रहा है, कोई हदीस पकड़ के हाथ में घूम रहा है, और नए नए तरीके से नौजवानों को वर्गलाया जाता है। सहूलतों के नाम पर उन्हें दीन से दूर किया जाता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तुम्हें दीन से दूर नहीं होना है, बल्कि तुम्हें दीन से और करीब होना है। बल्कि तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि आज हम जिन बुजुर्गों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आए हैं, वो दुनियादार नहीं, वो दीनदार हैं। और इमाम हुसैन ने ना जायदाद बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की है, ना अपने कुंबों की, ना ही गद्दी के लिए, ना ही दौलत के लिए, ना ही हिस्से के लिए। इमाम हुसैन और उनके कुंबे वालों ने अगर उस मैदान में जामे शहादत नोश किया है तो दीन इस्लाम के लिए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इमाम हुसैन ने जिस चीज को बचाया है वो हमारा शरबत नहीं है कि आज हमारी अकीदत, मोहब्बत, जुस्तजू, मेहनत यहीं आकर के रुक गई। शरबत पी लो, शरबत पिला दो, किस्सा खत्म। फिर अगले साल फिर वही ठिलियां निकलेंगी, फिर शरबत बनेगा, फिर इमाम हुसैन की याद होंगी, फिर फातिहा होंगी, लोबान जलेंगा, उसके बाद में फिर इमाम हुसैन की याद खत्म। यही है हमारा मामूल बना हुआ। शरबत पीने और पिलाने तक हम आशिक बन रहे हैं। तबर्रुक खाने के लिए उछल उछल के आएंगे, सारी मोहब्बत वहीं जताएंगे। इतना बड़ा अपने आप को आशिक बताएंगे कि बस लोग देखते रह जाएंगे उनको। मगर ये मोहब्बत, ये इश्क कहां तक? सिर्फ तबर्रुक हलक के नीचे उतरने तक। तबर्रुक नीचे उतर गया, खा लिए पी लिए, इश्क खत्म हो गया, इश्क ठंडा हो गया। ये कैसी मोहब्बत? सिर्फ शरबत पीने से मोहब्बत का हक अदा नहीं होगा, सिर्फ खिचड़ा खाने से मोहब्बत का हक अदा नहीं होगा। मोहब्बत का हक तब अदा होगा जब तुम किरदार इमाम हुसैन अपनाओगे। वो तालीमात, वो पैगाम जो इमाम हुसैन ने करबला की धरती से दिया है अपने नाना की उम्मत को, वो क्या है? हक पर रहो, हक का साथ दो। हक को जिताने के लिए अगर अपना सब कुछ लुटाना पड़े तो कदम पीछे ना लो, सब कुछ लुटा दो, लेकिन हक का रास्ता मत छोड़ो। यही पैगाम है इमाम हुसैन का।
सुभान अल्लाह। वो दीनदार थे, वो शरीयत के पाबंद थे। हाँ सुभान अल्लाह। वो नमाज के पाबंद थे। आज है हमारे अंदर नमाज की पाबंदी? क्या है हमें नमाज की अदायगी की फिक्र? नहीं। जुमा को सोचेंगे भाई, जुमा आने दो, 5 वक्त की, तो फिर रमजान आने दो। उसके अलावा हमें मस्जिद का रास्ता पकड़ना ही नहीं है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। फिर किस मुंह से अपने आप को तुम हुसैनी बता रहे हो? इमाम हुसैन ने तो तलवारों के साए में नमाज अदा करके बताई है। वो नमाज जिसको अहले नजर नमाज इश्क कहते हैं, और वो नमाज कैसे और कहां अदा होती है, तो शायर अपने अंदाज में यूं बयान करता है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इमाम हुसैन ने वो नमाज अदा की। मुफ्ती आजम का किरदार देखो, सच्चे हुसैनी, इमाम हुसैन के सच्चे चाहने वाले, मानने वाले, अगर कोई आप देखना चाहो तो फिर मैं कहूंगा वो मुफ्ती आजम की जात है। नमाज की ऐसी फिक्र, अल्लाहु अकबर, कि दुनिया छूटती है छूट जाए, मगर नमाज ना छूटे। यहां तक के मुफ्ती आजम के हमरा सफर करने वालों ने बारहा इस चीज को देखा है कि मुफ्ती आजम को अगर फिक्र होती थी तो नमाज की अदायगी की फिक्र होती थी। ये कौन से रूट पे चल रही है, और कितने स्टेशन हैं, मंजिल कहां है, कहां पहुंचना है, कितना लंबा रास्ता है, कितने जंक्शन मिलेंगे, कितने प्लेटफॉर्म पड़ेंगे, मुफ्ती आजम जान रहे हैं। क्यों? मुफ्ती आजम को रेलवे प्लेटफॉर्म पे बिकने वाली चाय पीनी है, समोसा और उन्हें कचौरी खानी है, भेल खानी है, या कुछ सामान खरीदना है? नहीं, न मुफ्ती आजम को भेल खानी है, न समोसा खाना है, न प्लेटफॉर्म पे बिकने वाली चाय पीनी है। मुफ्ती आजम को फिक्र है तो नमाज उसके वक्त पर अदा करने की फिक्र है। हमरा सफर करने वालों ने यह देखा कि नमाज असर का आखिरी वक्त शुरू होने वाला है और ट्रेन चली जा रही है, और अभी 2-3 स्टेशन गुजरने के बाद उस ट्रेन का स्टॉप है, और इधर मुफ्ती आजम की नमाज असर बाकी है। देखो, जब तड़प सच्ची होती है ना तो अल्लाह भी रास्ते बना देता है। अभी 2-3 स्टेशन गुजरने बाकी हैं, और वो स्टेशनों पर उस ट्रेन का हॉल्ट स्टॉप नहीं है, बल्कि उसको और लंबा रास्ता तय करना है। अजीजाने गिरामी वकार, लोग घड़ी देख रहे हैं और इस कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि इसको वहां तक पहुंचने में इतना वक्त लग जाएगा और नमाज असर कज़ा हो जाएगी। बस ये सोच ही रहे हैं कि अचानक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है, लाइन क्लियर नहीं होती है। मुफ्ती आजम वो जो बावजू बैठे हैं, मुसल्ला लेते हैं, प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, किबला रुजा नमाज बिछा करके आप इत्मीनान के साथ नमाज अदा फरमाते हैं, और जब वापस अपने डिब्बे में अपनी सीट पर आकर जब बैठते हैं, तब जो है ट्रेन आगे को निकलती है, तो सामने वाले ये कहने पर मजबूर होते हैं कि मुफ्ती आजम की ये करामतों में से करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ट्रेन को रुकना ही नहीं है, जो ट्रेन चली जा रही है वो रुक रही है, क्योंकि मुफ्ती आजम को नमाज अदा करनी है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, दिल में अपने वो सच्ची तड़प, वो सच्ची नीयत रखो, अल्लाह रास्ते बनाएगा, अल्लाह रास्ते बनाएगा। अभी तो यूं बोल रहे हैं, अभी तो हम सुन रहे हैं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। ऐसे कई डायग्राम हमने फिट कर रखे हैं। अभी तो जवान हूं, खेलने कूदने की उम्र है, अभी से क्या करूंगा, पढ़ता हूं मुल साहब, पढ़ता हूं, कब्रे नहीं, वो हज कर लिए बात पढ़ता हूं। अभी क्या है, ड्यूटी पे हूं मैं, रिटायरमेंट होते फिर क्या करना रहता, घर में ज रहते, मस्जिद से घर, घर से मस्जिद, इतना ही रास्ता रहता अपना रिटायरमेंट के बाद। एक बोलता, बच्चियां हैं साहब जवान, शादियां करना है उनके,
शादियां कर लिए बात तो फिर नमाज ही नमाज है, मैं हूं। तो उन्हीं गफलत के शिकार लोगों के लिए किसी दानिश्वर ने क्या पते की बात कही है, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तुम ये कह रहे हो कि हज करने के बाद नमाज के पाबंद बनोगे, इसकी गारंटी कौन ले रहा है? कह रहे हो ड्यूटी पे हूं, नौकरी चल रही है, सर्विस पर हूं, रिटायर्ड होने के बाद मैं नमाज पढ़ूंगा। तो नौकरी से रिटायर्ड होने से पहले पहले तू जिंदगी से रिटायर्ड हो गया। तो तू कह रहा है बच्चियों की शादियां करने के बाद, उनकी डोलियां उठाने के बाद मैं जो है मैं नमाज का पाबंद बनूंगा। तो फिर मुझे ये बता कि उनकी डोलियां उठने से पहले तेरा डोला उठ गया तो नमाज का पाबंद बनना है तो प्यारे अबीज बन। ये खाम ख्याली मत पाल अपने दिमाग के अंदर, ये शैतान का मकरो फरेब है, उसकी कठपुतली मत बन। वक्त पर नमाज अदा कर, वक्त पर नमाज पढ़। तेरे नमाज पढ़ने से अल्लाह का फायदा नहीं होता, तेरे नमाज पढ़ने से जिस रसूल ने नमाज सिखाई है उस रसूल का फायदा नहीं होता, नमाज पढ़ने से नमाज पढ़ने वाले का फायदा होता है। और नमाज पढ़ोगे तो कहां पढ़ोगे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और हैदराबाद में तो इतना गुलाबीपन है, बस जिसके बोले उसके पीछे नमाज पढ़ने को तैयार है। नमाज है मौल साहब, नमाज तो पढ़ ले सकते हैं ना, अल्लाह कबूल करने वाला है। बेशक अल्लाह कबूल करने वाला है, बेशक अल्लाह कबूल करता है, लेकिन उसके जो शराइत है, उसके जो लवाजिमात हैं, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। एक हाथ और आगे बढ़ और वुजू ही मत बना, बगैर वुजू के नमाज पढ़ और ये चिल्ला अल्लाह कबूल करता। पढ़ता बगैर वजू के नमाज पढ़ेगा? नहीं पढ़ता ना। तो अजीजाने गिरामी वकार, देखो एक मिसाल के जरिए बात समझो। आज जो लोग नमाज के मामले में लापरवाह है, पहले तो पढ़ते नहीं और पढ़ने आए तो जिनके बोले उनके पीछे पढ़ लेते रहते। तो अजीजाने गिरामी वकार, एक इमाम ने नमाज पढ़ाई, एक बड़ी जमात ने उसके इख्तिदा में नमाज अदा की। फिर इमाम ने सलाम फेरा और खड़ा हो गया और कहा, हजरात बैठे रहो, नमाज नहीं हुई, फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो एक बड़ी जमात ने जो पीछे नमाज अदा की है, उन्होंने पूछा, इमाम साहब अभी तो आपने पढ़ाई है, फिर आप कैसे कह रहे हो नमाज नहीं हुई? तो इमाम ने जवाब दिया, मेरे मुक्तदियों, मुसल्लियों, सुनो, जब मैं सलाम फेर रहा था ना, तब मुझे याद आया कि मैं वुजू से नहीं हूं, तो मैं बेवुजू ही नमाज पढ़ा दिया, तो नमाज नहीं हुई। बैठे रहो, मैं अभी वुजू बना करके आऊंगा, फिर नमाज पढ़ाऊंगा। तो एक बड़ी जमात ने जो पीछे नमाज पढ़ लिए हैं, उनमें से कोई ये नहीं बोलेगा आप अकेले ही बेवुजू थे इमाम साहब, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बावुजू थे, अब हमको दुआ करा के छोड़ो और आप वजू बना लेके अकेले पढ़ लो। क्या कोई ये हिमाकत करेगा? क्या कोई ऐसा बोलेगा? हम सब बावुजू थे इमाम साहब, आप अकेले नहीं थे, देखो अब दुआ कर दो, हम ना जाते, खुदाफिज, हमारे को छोड़ो, रिलीज करो, हमारे को बहुत कामा है। बोलता कोई ऐसा? कोई अगर नहीं सुन के भी उठ गया तो उसका हाथ पकड़ के बिठा लेता बाजू वाला, अरे बैठो यार, कहाँ जा रहे हैं, इमाम साहब क्या बोल रहे, नहीं सुने आ रहा, क्या हुआ भैया, इमाम साहब वजू से नहीं थे कहते, मियाँ इमाम साहब वजू से नहीं थे कहते। बोले तो अरे दीवाने आदमी, बोले तो इमाम की हुई तो तेरी होती, इमाम की हुई तो तेरी होती, इमाम की हुई तो तेरी होती, इमाम की नहीं हुई तो
तेरी भी नहीं होती। तो अब इसी मिसाल के जरिए ए गाज़िया मिल्लत के रहने वालों ये पैगाम समझ लो कि जब एक इमाम बेवुजू नमाज पढ़ाए तो उसके पीछे चाहे कितने ही लोग नमाज पढ़ ले उनकी नमाज नहीं होती। तो एक इमाम के पास जब वजू नहीं है तो उसके पीछे नमाज नहीं हो रही है। जिस इमाम के पास ईमान अकीदा ही नहीं है उसके पीछे ईमान वालों की नमाज कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? ए इमाम हुसैन को याद करने वालों, देखो देखो, एक तरफ 72 नमाज पढ़ रहे थे, एक तरफ 22,000 नमाज पढ़ रहे थे। 22,000 में से बहुतों का 72 के साथ नमाज पढ़ना तो साबित हो सकता है, लेकिन 72 का 22,000 में जाकर नमाज पढ़ना साबित नहीं है। क्या समझ में आया? इमाम हुसैन ने अपनी अलग जमात बनाकर अपने नाना के गुलामों को यह पैगाम दिया है कि जो हुसैनी होगा वो हुसैन के जाने और मानने वाले के पीछे नमाज पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब थोड़े एतराज भी करते हैं, मौल साहब का छानना कैसा जी? इस वास्ते बोलते हैं बरेली का सुरमा लगाना शुरू करो। ये सुरमे का प्रमोशन नहीं है, समझ में आ रही है बात? हाँ, वो सुरमा जो बरेली के बाजारों में मिलता, मैं उस सुरमे की बात नहीं कर रहा हूं। वो सुरमा जो मेरे आला हजरत की दर से आता होता है, वो सुरमा जो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के आस्थाने से आता होता है, वो सुरमा जो सरकार मुफ्ती आजम के आस्थाने से आता होता है, वो सुरमा जो मेरे ताजुल शरिया के आस्थाने से आता होता है, कि जब वो सुरमा तुम्हारी आंखों में लगेगा तो फिर गद्दार कौन है, वफादार कौन है, तुम्हारे अंदर वो पहचान आ जाएगी। हाँ, आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पहचानना कैसा मौल साहब? क्या दिल में झांक के देखते क्या कोई भी इन्हों कौन है? सो नहीं झांक सकते बेटे दिल में। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, मगर कुछ अलामतें कुछ पहचान के लिए होती हैं, वो चीजों को नोटिस करना शुरू करो। जब अजान होती है और अजान में सरकार का नाम लिया जाता है तो जो सरकार का गुलाम व वफादार होता है, सरकार का नाम सुनकर अपने अंगूठों को चूमकर आंखों से लगाता है। नहीं, अजान के वक्त में मैं इमाम साहब को नहीं देख सका, अकामत में तो आते ना, जब देख ले भाई पहली सफ में आ, तू आके बैठ मुसल्ले के बाजू, नोटिस कर। दो चीजें नोटिस करना है यहाँ पे। हमारा इमाम रहा तो बैठ के रहता, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। जब मौज़िन कह रहा होता है वो खड़ा होता है, पहले से नहीं खड़े रहता उन्हें, जब खड़ा होता उन्हें, जब मौज़िन हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, जब ये कह रहा होता है हमारा इमाम उठता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और उससे पहले ही नबी का नाम लिया जाता है। तो जो हमारा गुलाम, जो नबी का गुलाम होगा, जो हमारे जमात का होगा, जो वफादार होगा, वो क्या करेगा? नबी का नाम सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाएगा। हाँ, जो बदमाश होते हैं ना, गद्दार, एहसान फरामोश, दाढ़ी झाड़ते रहते, जबकि वजू का पानी मस्जिद में नहीं गिराने का हुक्म है, मगर इनको उसका होश नहीं। इनको बचना है उस अमल से, तो क्या करना? दाढ़ी झाड़ना है। दाढ़ी झड़ी हुई है पहले से, घड़ी बनना तो भी, घड़ी खोलना तो भी याद आता है इसको, अस्तीना उतारना तो भी याद आता है इसको, ऊपर का बटन लगाना तो भी याद आता है इसको। बहरहाल कुछ तो भी एक बहाना कर, मगर ये अमल नहीं करना, ये उसका मिशन है। ये है, देखो आप, जो हमारे नबी के सच्चे आशिक होते हैं वो बचने के बहाने नहीं,
बल्कि वो नबी का नाम सुनकर दीवाने होते हैं, वो नबी का नाम सुनकर मस्ताने होते हैं, वो नबी का नाम सुनकर खुश होते हैं और फरते मसरत में झूमकर अपने अंगूठे चूम के आंखों से लगाते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इसके बाद में जब सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरने के बाद में हमारा जो इमाम होता है वो मुसल्लियों की तरफ पलट के नहीं बैठता, मुसल्लियों की तरफ पलट के नहीं बैठता। दुआ के लिए जब वो बैठता है तो अपना चेहरा कुतुब यानी मदीने शरीफ की तरफ कर लेता है, अपना चेहरा मदीने शरीफ की तरफ कर लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर दुरूद भी पूरा पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये इन चुट्टों का तरीका है ऐसा दुरूद पढ़ने का। आशिक का दुरूद कैसा होता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसा मुकम्मल दुरूद पढ़ता हमारा जो जमात का इमाम होता है, नबी का आशिक होता है। हाँ, और वो कहाँ बैठता है? चेहरा मदीने की तरफ करके बैठता है, क्योंकि जो नबी का गुलाम होता है, जो नबी का वफादार होता है, वही अकीदा रखता है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। जो गुलाम होता है, जो वफादार होता है, वही अकीदा रखता है कि मेरे नबी अता फरमाते हैं, है ना, मेरे नबी अता फरमाते हैं, देता अल्लाह है, बांटते मुस्तफा हैं। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती। सुभान अल्लाह। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। बात समझ में आ रही है प्यारे? तो हमारा इमाम जो होता है वो इस अंदाज का होता है। और जुमा में खास तौर पर जो सलाम पढ़ा जाता है बारगाह खैरुल अनाम में, तो उस वक्त में उन्हें दाएं बाएं नहीं देखता हूं, बच्चों को नहीं ढूंढता हूं। आप पढ़ो बेटे, आप पढ़ो, आप पढ़ो बेटे, आप पढ़ो। अब बच्चे जब पूछे इमाम साहब को आप क्यों नहीं पढ़ रहे, तो इन्हें घुमाने की एक बात कर देता लोगों के सामने, नहीं नहीं मैंने तो ये नीयत कर रखी है कि सीधे मदीने शरीफ में जाके सरकार के रोजे के सामने खड़े होकर सलाम पढ़ूंगा। लोगों को लगता कितना बड़ा आशिक रसूल है। धोखेबाज है, उसको बोलो मुंह पर, अगर वहां जाके पढ़ना है तो यहां पढ़ना पड़ेगा, यहां पढ़ेगा तो नबी वहां बुलवा के पढ़वाएंगे। अजीजाने गिरामी वकार, जो हमारा इमाम होता है, जो हमारी जमात का होता है, वो सलाम के लिए इनको उनको नहीं ढूंढता, बल्कि वो खुद सलाम पढ़ने वाला होता है। सिर्फ जुमा में नहीं, हर नमाज के बाद अपना चेहरा मदीने शरीफ की तरफ करके वो कम से कम इतना तो कह देता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना तो हर नमाज के बाद कहता ही कहता है। तो अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ो, यजीदियों के पीछे मत पढ़ो। वो और गुलाबी लोग हैं हमारे शहर के जो कहते फिरते हैं हमारी तो हो जाती, मुबारक बहुत बहुत, मुबारक हो बहुत बहुत कि तुम्हारी नमाज हर एक के पीछे हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं और यही मिजाज रखते हैं कि हुसैनी की नमाज हुसैनी के पीछे अदा होगी। जो नबी का मानने वाला होगा, जो नबी का अदब करने वाला होगा,
जो नबी के अहले बैत का मानने वाला होगा, जो नबी के अहले बैत का एहतराम करने वाला होगा और नबी के तमाम सहाबा का अदब करने वाला और उनका एहतराम करने वाला, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला जो होगा, हम ऐसे इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। इसको अगर मैं एक जुमले में समेटना चाहूं तो यही नतीजा निकल के आता है, मसलके आला हजरत के मानने वाले के पीछे नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार मुफ्ती आजम शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रहमान शहजादे आला हजरत हैं, जिनके ज़रिए से अल्लाह ने दीन का वो अजीम काम लिया है कि आज उसकी नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती कि ख़ुद ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी अलैहि रहमत व रहमान जो जामिया अज़हर मिस्र में तालीम हासिल किए हैं, 2 साल आपने वहाँ तखस्सुस का कोर्स किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तो इसी से मुतालिक 2 बातें मेरे जहन में आ रही हैं, वो सुन लो, इसके बाद बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं। जब मिस्र से ताजुश शरिया लौट रहे थे, सरकार मुफ्ती आज़म को ख़बर मिली कि वो आ रहे हैं, तो सरकार मुफ्ती आज़म खुद स्टेशन पहुँचे अपने नवासे को रिसीव करने के लिए। स्टेशन पर मौजूद हैं जो साथ में लोग हैं मुफ्ती आज़म के, वो देख रहे हैं कि एक तफक्कुर, एक फिक्र है चेहरे पर, एक सोच है, कुछ कह नहीं रहे हैं, एक इस्तराब का आलम है और बेचैनी के साथ प्लेटफॉर्म पर टहल रहे हैं। गाड़ी आने वाली है, आप प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और इस्तराब के आलम में टहल रहे हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी और ताजुश शरिया अपनी बुगी से बाहर निकले और जब मेरे ताजुश शरिया को हुजूर मुफ्ती आज़म ने आंखें उठा करके देखी तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आपने एक जुमला फरमाया, मेरा बेटा बदला नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मौजूद लोगों को पता चला इस जुमले के फरमाने के बाद कि ताजुश शरिया को फिक्र किस बात की थी, मुफ्ती आज़म हिंद को जो है फिक्र किस बात की थी। तो मुफ्ती आज़म हिंद को फिक्र इस बात की थी कि जामिया अज़हर मिस्र में जाकर कहीं मेरा बेटा अख्तर रज़ा दुनियादार तो नहीं हो गया, अपनी दाढ़ी तो नहीं छोटी करवा लिया, कहीं टाई पहनने वालों में से तो नहीं हो गया, कहीं इस्लामी लिबास छोड़कर जो है दुनियावी लिबास पहनने का आदी तो नहीं हो गया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब ताजुश शरिया को मुफ्ती आज़म ने शरीयत का आईनादार पाया तो फिर मेरे सरकार ताजुश शरिया को देखकर मुफ्ती आज़म ने फरमाया, मेरा बेटा बदला नहीं है। हजरात गिरामी, और अब हुजूर ताजुश शरिया का तासुर सुनो। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी अलैहि रहमत व रहमान ने जो 2 साल मिस्र की सरजमीन पर आपने अपनी सलाहियत के झंडे गाड़े और फिर उसके एजाज में दुनिया ने उस यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसरों ने आपको जामिया अज़हर का जो है ऐसा अवार्ड अता फरमाया जिसको फ़ख्र अज़हर अवार्ड कहा जाता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये वही ताजुश शरिया हैं जिन्होंने अपने तमाम असातिज़ा को अपनी ज़ात से इस कदर जो है मुतासिर किया हुआ था कि आपका एक अलग मकाम था, आपकी एक अलग शनाख्त थी, आपकी एक अलग पहचान थी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अलग अलग शोबों के माहिरीन से कई सारे शोबों में आपने इल्म हासिल किया और जब आप हिंदुस्तान आते हैं तो फिर अपने चाहने वालों के सामने यूं फरमाते हैं कि मिस्र जाकर मैंने 2 साल बर्बाद कर लिए, अगर वो 2 साल मैं मुफ्ती आज़म की सोहबत में रह जाता तो जितनों से वहां मिला है उतना ज्यादा, उससे कई ज्यादा मुझे अकेले मुफ्ती आज़म की जात से हासिल हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जात थी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत की पाबंदी और पासदारी में गुजारा है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, लिहाजा इन बुजुर्गों के इन महाफिल में आकर के सिर्फ सुनकर खा के पीकर जो है रुखसत नहीं हो जाना, बल्कि कोशिश करना कि हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आए, हमारे अंदर तब्दीली आए, हमारे अंदर
अमाल सालिहा का शौक़ पैदा हो। आज तकारीर तो बहुत हो रही हैं, बयानात तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा है। क्यों? हम बदलना ही नहीं चाहते अपने आप। हम पता नहीं किस गुमान में पड़े हुए हैं। अरे बहुत वक्त है अपने पास, कभी भी सुधर जा सकते, एक ही तौबा करना है ना, वो तौबा कर लिए तो सुधर जाते, संभल जाते। ऐसी गलत फहमी मत पाल लो प्यारे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखाया जाएगा। मौत यकीनी है, लेकिन कब आएगी ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं। बस इसका इल्म अल्लाह को है और अल्लाह के बताए से अल्लाह के रसूल को है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, लिहाजा मौत के लिए तैयार रहो। मौत की दुआ और तमन्ना मत करो, लेकिन मौत के लिए तैयार रहो। और ये गुमान मत पाल लो कि मुझे बहुत लंबा जीना है, मुझे मौका मिल जाएगा, मुझे मौका फराहम हो जाएगा। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इससे बाहर आओ। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा, हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहने सुनने में कोई गलती हुई, अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।